नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पर आपका एक सीरीज लेके आए थे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सवालों को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम आपके उत्तराखंड में आज से पहले जो भी एग्जाम हुए, चाहे वो कनिष्ठ सहायक के हों, पटवारी के हों, लेखपाल के हों, उन सभी के पिछले वर्षों के सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, उसकी और भी वीडियोस अभी आनी बाकी है। मुझे उन्हें अपलोड करने का समय यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। मैं जल्दी उन्हें आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी करंट अफेयर से संबंधित। जो आपका यूके एसएससी है और आपका यूके पीएससी है, ये आपसे 1 वर्ष पुराना करंट अफेयर्स तक आपसे पूछता है। तो दोस्तों, उसी को लेकर ये आपकी एक वीडियो है जो कि है करंट अफेयर्स पर आधारित। देखिए, इसमें सवाल काफी इजी हैं, तो जिन भी लोगों ने इन इजी सवालों को पहले कर रखा है वो इस वीडियो को ना देखें, वो कोई अलग सी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने ये बेसिक सवाल भी नहीं पढ़े हैं करंट अफेयर्स के, वो इन्हें एक बार जरूर से देख लें। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये करंट अफेयर्स की वीडियो, जो कि है आपकी 2024 और 25 के मिक्स सवालों को लेकर। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 क्या है आपका। वो 17 दिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो आपके वो 17 दिन नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। देखिए, काफी बच्चे काफी समझदार होंगे, तो उन्होंने जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है इसमें उनका नाम पढ़ लिया होगा, जिनका नाम है कुमार राजीव रंजन सिंह। क्या दोस्तों, कुमार राजीव रंजन सिंह। तो काफी बच्चों ने तो इस इमेज को देखकर ही यहाँ से नाम पर देख लिया होगा कि कुमार राजीव रंजन सिंह इन्होंने लिखी है आपकी वो 17 दिन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो आपका सिलक्यारा सुरंग है, यहाँ पे आपका हादसा हुआ था और यहाँ पे जो लोग थे या मजदूर थे बेचारे, वो सुरंग के अंदर दब गए थे। आपसे पूछ सकता है कि सिलक्यारा सुरंग कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि वो 17 दिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे राजीव रंजन सिंह। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों आपका। देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है आपका। कल फिर सुबह होगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कल फिर सुबह होगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है आपके ललित मोहन दयाल जी। कौन दोस्तों, ललित मोहन दयाल जी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था दोस्तों, हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़े गलत लिखे गए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी ललित मोहन दयाल जी जो है आपके, क्या है, इन्होंने लिखी है आपकी कल फिर सुबह होगी। देखिए, जो पुस्तक है दोस्तों, ये आपकी नरेंद्र सिंह नेगी पे आधारित है। किस पे दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी जी पे आधारित है आपकी कल फिर सुबह होगी पुस्तक। इसमें क्या है दोस्तों, जो नरेंद्र सिंह नेगी के 101 गाने हैं उनका इसमें संग्रह किया गया है। क्या किया गया दोस्तों, जो आपके नरेंद्र सिंह नेगी है इनके 101 गानों की कलेक्शन है इसके अंदर। क्या है दोस्तों, 101 गानों का जो है संग्रह जो है इसमें किया गया है। किसमें, कल फिर सुबह होगी पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को 2024 में आपका इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान भी यहाँ पे दिया गया था। क्या दोस्तों, जो आपके नरेंद्र सिंह नेगी है इन्हें 2024 में आपका इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान भी इनको यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी किताब किसने लिखी है कल फिर सुबह होगी, दोस्तों ये लिखी है आपकी ललित मोहन दयाल जी ने। इतना आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए, सवाल नंबर 3 है दोस्तों आपका। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया। आप सभी जानते हैं कि सिमला पास और सरुताल बुग्याल, इन दोनों को आपका चुना गया था 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, देखिए सिमला पास आपका पिथौरागढ़ में है और सरुताल बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसलिए आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे कि सिमला पास आपका पिथौरागढ़ में है और सरुताल बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है, और इन्हीं को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 चुना गया था। देन दोस्तों, सवाल नंबर 4 क्या है आपका। देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ खोला जाएगा। देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ खोला जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि देश का जो पहला बुरांश उद्यान दोस्तों, ये आपका पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खोला जाएगा। कहाँ दोस्तों, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खोला जाएगा आपका देश का पहला बुरांश उद्यान। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सवाल अभी आपको काफी इजी लग रहे होंगे। ठीक है, और कई बच्चों ने इन्हें पहले यहाँ पे पढ़ लिया होगा। यदि आपने इन्हें पहले कहीं पे पढ़ लिया है तो इसको बिल्कुल ना देखें, कोई नए सवाल देखें और अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करें। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें देख लिया है और रिवाइज करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पर मैं चाहूंगा कि देखिए आपके पास 1 महीने का समय बचा है, तो जो सवाल आपने पढ़ लिए हैं उनको छोड़िए और जो भी सवाल आपसे छूट गए हैं, जो टॉपिक आपके रह गए हैं, उन पे अपना ध्यान दीजिए। बाकी आपने रिवाइज करना है तो वो एक अलग चीज है, आप इसको डबल स्पीड में या 2x में इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए, सवाल नंबर 5 है आपका। उत्तराखंड में गणभोज दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये मनाया जाएगा आपका 7 अक्टूबर को। कब दोस्तों, 7 अक्टूबर को। ठीक है, काफी बच्चों ने इसको पहले ही याद कर लिया होगा। देन दोस्तों, उत्तराखंड में
बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? जो आपका बुग्याल संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये मनाया जाएगा आपका 2 सितंबर को। कब दोस्तों? 2 सितंबर को। ठीक है, आई होप ये दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इजी है। गणभोज दिवस 7 अक्टूबर को और बुग्याल संरक्षण दिवस आपका 2 सितंबर को। देखिए अभी जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये सवाल पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, तो इसलिए इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 7 अक्टूबर को है आपका गणभोज दिवस और 2 सितंबर को है आपका बुग्याल संरक्षण दिवस। ठीक है, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? सवाल नंबर 7 है, देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये आपकी बनाई जाएगी उत्तर काशी में। कहाँ दोस्तों? उत्तर काशी में। देखिए आपको यमुनोत्री और गंगोत्री जो मार्ग है वहां पे आपकी बनाई जाएगी देश की पहली टनल पार्किंग, क्योंकि पार्किंग की समस्या पे बहुत ज्यादा होती जा रही है। जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या काफी लोग जब ट्रैवल करने यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देश की पहली टनल पार्किंग जो है आपकी उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पे बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात पता होगी। देन दोस्तों सवाल नंबर 8 है आपका, उत्तराखंड में काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? पौड़ी में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में या चमोली में? दोस्तों कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था आपका चमोली में। कहाँ दोस्तों? चमोली में। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे डिटेल में लिखा है इसको, आप इसको पढ़ लीजिए। काजिंद का 8वां संस्करण चमोली के औली में 30 सितंबर से 14 अक्टूबर को संपन्न हुआ। यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य एक सैनिक युद्ध अभ्यास था। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, तो काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? चमोली में। ये किसके बीच में हुआ था? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ये क्या है? एक सैनिक युद्ध अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंका पुल के पास जो है आपका देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तरकाशी में जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है, उसके प्रवेश द्वार का नाम है भैरव घाटी। ठीक है, तो उसी के पास लंका पुल है एंड उसी के समीप आपका दोस्तों जो है देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है खोला जाएगा। ठीक है, आप बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के समीप। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 10 में। देखिए सवाल नंबर 10 क्या आपका, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो आपकी बनी थी वो बनी थी आपकी रितु बहारी जी। कौन दोस्तों? वो बनी थी आपकी रितु बहारी जी। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो दोस्तों उनका नाम है आपका न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र। कौन दोस्तों? न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र आपके वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आई होप इतना आपको पता होगा। देन दोस्तों यहाँ पे आप इतनी बात और ध्यान रखना कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत होती है। क्या दोस्तों? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। आई होप इतना आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 11 पे। देन दोस्तों सवाल नंबर 11 क्या है आपका, इसरो ने कहां अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण के लिए कहां अपना नोडल सेंटर स्थापित किया है? इसरो ने कहां अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण के लिए कहां अपना नोडल सेंटर स्थापित किया था? तो दोस्तों ये किया था आपका देहरादून में। कहा दोस्तों? देहरादून में इसको स्थापित किया था वीर माधव सिंह भंडारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंदर। कहा दोस्तों? वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे आपका इसरो ने आपका स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण के लिए नोडल सेंटर को अपना स्थापित किया था। ठीक है, आप सिंपली देहरादून को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 12 क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 12 है आपका, उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म का क्या नाम था? उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म का क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था दोस्तों असगार एक ब्योली। ठीक है, ये भी हाल ही में आई है। ठीक है दोस्तों, असगार एक ब्योली ये उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। क्या दोस्तों? ये आपकी उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप इसको हल्का सा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक सवाल जो यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड की पहली जो फिल्म थी उसका क्या नाम था? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था आपका जगवाल। क्या दोस्तों? जगवाल। ये गढ़वाली भाषा में बनी फिल्म थी और जिसके निर्माता थे पराशर गौड़। क्या थे दोस्तों?
जिसके निर्माता थे पराशर गौड़। ठीक है, देन दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर आपके 13 पे। सवाल नंबर 13 है आपका, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था आपका बानू मुश्ताक को। किसे दोस्तों? बानू मुश्ताक को आपका दिया गया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। देखिए बानू मुश्ताक की एक पुस्तक है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। इसमें क्या है दोस्तों, काफी सारी लघु कहानियां हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी आपकी कहानियां होती हैं उनका एक संग्रह है इनकी एक पुस्तक में जिसका नाम है हार्ट लैम्प। उसके लिए इन्हें दिया गया था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा कि हार्ट लैम्प किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे बानू मुश्ताक की, जिसके लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, देन दोस्तों सवाल नंबर 14 क्या है आपका? देखिए सवाल नंबर 14 है आपका, 34वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 34वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आपका साधु भद्रेश दास को। किन्हें दोस्तों? साधु भद्रेश दास को आपका 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित दोस्तों यहाँ पे किया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो इनको मिला है दोस्तों, ये इनको मिला है इनकी एक पुस्तक के लिए जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। क्या दोस्तों? जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि इन्होंने संस्कृत में लिखी है। क्या दोस्तों? जो कि इन्होंने संस्कृत में लिखी है। इतना भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया? हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए ऑप्शन ए और सी को तो आप ऐसे ही हटा देंगे। देन दोस्तों ऑप्शन बी और डी आपके बचे। तो दोस्तों जो आपका युवा पुरस्कार है वो आपका दिया गया है ऑप्शन बी आकर्ष सराफ को। किसको दोस्तों? आकर्ष सराफ को आपका दिया गया है युवा पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पे। देखिए सवाल नंबर 16 क्या है आपका, गणित के नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जो आपका गणित का नोबेल जिसे दोस्तों कहा जाता है वो है आपका एबेल पुरस्कार। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका किया गया है मास्की काशीवारा को। किसे दोस्तों? मास्की काशीवारा को जो है आपका एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आपकी मास्की काशीवारा है कहाँ की दोस्तों? तो ये आपकी जापान की है और ये गणितज्ञ हैं। ठीक है दोस्तों, इतना भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जापान की हैं और इन्हें 2025 का एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है वो इनको दिया गया। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे आपका। दोस्तों सवाल नंबर जो 17 आपका, देखिए रिपीट हो गया ये, इसको आप सही कर लीजिएगा। जिसका है मास्की काशीवारा, ये जापानी गणितज्ञ हैं और इनको एबेल पुरस्कार 2025 आपका दिया गया था। तो चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 18 क्या है आपका, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने आपके बी आर गवई। क्या दोस्तों? वो बने आपके बी आर गवई। ठीक है, आई होप इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों? वो बने आपके बी आर गवई। सवाल नंबर दोस्तों 19 क्या है आपका, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका भगवत गीता, ऑप्शन बी है आपका नाट्य शास्त्र, ऑप्शन सी आपका गुरु ग्रंथ साहिब और ऑप्शन डी है आपका ए व बी दोनों। देखिए यहाँ पे हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शनों में ए बी सी डी में। ठीक है, बाकी आपका बिल्कुल सही है, आप उस पर ध्यान दीजिए। देखिए ऑप्शन ए है आपका भगवत गीता, दूसरा आपका नाट्य शास्त्र, तीसरा आपका गुरु ग्रंथ साहिब और चौथा आपका ए व बी दोनों। तो दोस्तों यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में जो आपका है वो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, देन दोस्तों आज का लास्ट सवाल है आपका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का दोस्तों यहाँ पे कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों वो रहा था आपका ऑप्शन बी 17वां स्थान। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी 17वां स्थान आपका रहा उत्तराखंड का खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपके लिए और भी बेहतर सवाल लाने की। तो अभी के दोस्तों इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपकी प्रीवियस ईयर के सवालों की जो सीरीज चल रही थी उसको भी यहाँ पे जल्दी मैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। लेट हो गया उसके लिए सॉरी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।